हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, बहुत समझ गया था। ठीक है, तो इस बार हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को और थोड़ा आगे की तरफ हम बात करेंगे क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था हमने ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन वो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है एक साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का हमने एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, मतलब एक फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, जैसे 2 ऑफ सोडियम, सोडियम सॉलिड स्टेट है, प्लस क्लोरीन गैस गिव्स 2 सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जैसे रिएक्शन दे रखा है, यहाँ क्या हो रहा है, सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दैट इज क्लोरीन। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं एडिशन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ क्लोरीन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसको सीधा भाषा में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, और क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, क्लोरीन में रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोल सकते हैं। सोडियम जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव दैट इज रिडक्शन, हम बोल सकते हैं रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे आज। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। देखो, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज इज ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज इज रिडक्शन। ठीक है, तो हम जैसे पिछले क्या इक्वेशन था, पिछला जो इक्वेशन था, सोडियम 2 सोडियम प्लस क्लोरीन गैस गिव्स 2 टाइम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 2 सोडियम गिव्स 2 सोडियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, और 2 सोडियम आयन बनेंगे। ठीक है, और हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, क्लोराइड आयन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो सोडियम है उसने क्या किया, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट है, लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्पीसीज। हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, और रिडक्शन हो जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम ये भी जानते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्लोरीन गैस और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन बनाता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे देखें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, इसको रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, और ये दोनों इक्वेशन को हम जब जोड़ देंगे आपस में तो ये पहला वाला इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज 2Na प्लस क्लोरीन गैस गिव्स 2 सोडियम प्लस 2 क्लोराइड आयन माइनस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
2 सोडियम प्लस क्लोरीन गैस गिव्स 2 सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको सॉलिड स्टेट में बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बेसिस पे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो जाता है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे ऐसे केमिकल ऐसा मॉलिक्यूल आयन और कंपाउंड जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडाइज। वो खुद को एक्चुअली में खुद को जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या कर रहा है? दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्योंकि दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपने पास ले रहा है, तो क्या हो रहा है? दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये खुद का रिडक्शन कर लेता है। क्योंकि जब हमें पता है एडिशन ऑफ रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो खुद को जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दूसरा का इलेक्ट्रॉन खुद ले लेता है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। किसका? वो एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं। ठीक है, उसको हम एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, रेड्यूसिंग एजेंट क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? दैट इज डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधी भाषा में बात करें तो क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है, तो खुद को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है और सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, उसी को तो रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ऐसे रिड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस कर देगा सामने वाले को और खुद को ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, उसको इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है इसके अंदर NCERT है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे दे रखा है सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स सोडियम हाइड्राइड। जैसे क्वेश्चन देते हैं विच इज 3Fe3O4 प्लस 8Al gives 9Fe प्लस 4Al2O3। तो यहाँ पे पूछ रहा है इन दिस आइडेंटिफाई द स्पीसीज गोइंग अंडर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्पीसीज ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन सा स्पीसीज रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, मतलब हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा स्पीसीज रिडक्स के पास कौन सा स्पीसीज जो है जिसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो Fe3O4 जो है वो क्या हो रहा है? इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है इसके अंदर, ऑक्सीजन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीजन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इसको क्या? रिडक्शन हो रहा है इसका। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको रिडक्शन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलेंगे। तो रिडक्शन हो रहा है और एल्युमिनियम का क्या हो रहा है? दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये बोल देते हैं इसका ऑक्सीडेशन हो गया।
क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा स्पीसीज रिडक्शन अंडरगोइंग रिडक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि जो Fe3O4 है वो रिडक्शन हो रहा है उसका, और एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें समझ में आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको अगले लेक्चर में फिर करेंगे, बात करेंगे। यहीं पे हम बात करते हैं एक और कंसेप्ट का, दैट इज जिससे दे रखा है सोडियम, 2 सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2 सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इसको बताना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो हम बात करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है। जैसे सोडियम जो है यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन के साथ आ गया, मतलब क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ, यहाँ सोडियम और हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सोडियम हाइड्रोजन है। इसके सोडियम और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करें, सोडियम अगर हाइड्रोजन का अगर हम बात करते हैं सोडियम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका चार्ज हो जाएगा -1 और सोडियम पे हो जाएगा +1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और क्या बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया और क्या बना दिया, सोडियम आयन बना दिया। ठीक है, उसी तरीके से हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या बनाता है, हाइड्राइड आयन बनाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है इसने। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन है। सो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। सो उम्मीद करते हैं आप सभी को आया होगा समझ में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे के बाद अगले चैप्टर के अंदर हम, अगले लेक्चर के अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे के बाय। ठीक है।